पीछे तार पर कुर्ता और गमछा रखे हुए हैं। पहले गाय को खोल देता हूँ। बछड़े को पुआल के पास ही बांध कर रखना होगा। आपने डिपो को बुलाया था, वही गाय को ले जा सकता था। रहने दो, अभी तो उसकी परीक्षा खत्म हुई है। कुछ दिनों तक ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं, और इस महीना में खेत का जुताई का काम भी नहीं है। उसे कुछ आराम करने दो। पता नहीं आप क्या सोचते हैं। जवान लड़के के रहते हुए आप कितनी मेहनत करेंगे। जितना लिखना पढ़ना था वो तो वह कर चुका है। अभी तो उसे घर की तरफ ध्यान देना चाहिए। रुकिए, मैं ही उसे बुलाती हूँ। अरे रहने दो, कल मैं ही उसे जगा दूंगा। भगवान ही जानता है आपका ये कल कब आएगा। आएगा आएगा, जल्दी ही आएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो समझदार लड़का है, देखना खुद ही सारी जिम्मेदारी उठाएगा। जब तक तुम आंगन साफ करती हो, मैं बछेरे को ले जाकर बांध के आता हूँ। गौशाला का काम करने में तुम्हें आसानी होगी। आ रहा हूँ। तुम लोग सवेरे सवेरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हाँ, अब होगा। हमेशा इतना नाश्ता क्यों खिलाती हो? ज्यादा कहाँ दिया है? जवान लड़के को इतना नाश्ता तो करना ही चाहिए। गुड़ पिघल गया, चीनी नहीं है क्या? तुमने गुड़ को पिघलते कहाँ देखा है? पिताजी की थाली में गुड़ नहीं देख रहे हो? गंध ही अजीब लगती है। सिउरा, दूध, गुड़, नहीं तो पिसा हुआ चावल, ये सब खा खा कर तुम लोग को ऊब महसूस नहीं होता? अरे हम लोग गांव के आदमी हैं। खेतों में जो फसल पैदा होती है उसी से हमारा भोजन और नाश्ता का बंदोबस्त हो जाता है। गुड़, तिल, दाल, हल्दी, अदरक जैसी चीजें अपने खेतों में ही पैदा होते हैं, और घर की बाकी जरूरत के सामान जैसे तेल, नमक मैं इस फसल को बाजार में बेचकर जुगाड़ कर लेता हूँ। जब पूरा साल के लिए घर में ही गुड़ मौजूद है तो बाजार में जाकर मुझे चीनी खरीदने का क्या जरूरत है? गुड़ की गंध मुझे पसंद नहीं है। सिउरा और पिसा हुआ चावल जैसी चीज भी मुझे पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है? हम तो जीवन भर यही सब खाते रहे हैं, हमें तो कभी बुरा नहीं लगा। तुम लोगों को तो पसंद आएगा ही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी पसंद आएगा। बताओ तो, तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है? कहोगे तभी तो पता चलेगा। मेरे बस में होगा तो जरूर लाके दूंगा। आज यही खा लो। लाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे कहने पर भी तुम लोग वे चीजें नहीं ला पाओगे। दीपू, तुम तो परीक्षा देकर आ गए हो, आप क्या करोगे? देखता हूँ क्या करूँगा। रिजल्ट आने तक कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुमने कुछ और सोचा है क्या? क्या तुम गांव में नहीं रहोगे? अगर गांव में ही रहना था तो इतने पढ़ाई लिखाई करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब पढ़ाई लिखाई करके गाँव छोड़ देना चाहिए? जो कहना है साफ साफ कहो। तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं यानी? तुम लोग हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कॉलेज में नहीं गए। मैं बीए की परीक्षा देकर आया हूँ। 3 सालों तक शहर में रहकर कॉलेज में पढ़ने के बाद अगर मुझे गांव में ही रहना पड़े तो मुझे कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत थी? मैं नौकरी करूंगा। रिजल्ट निकलते ही नौकरी की तलाश करूंगा और मौका मिलते ही गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। मगर जादव चाचा ने तो कहा था कि बीए पास करने के बाद तुम गांव में ही रहोगे। उन्होंने कहा था जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हें साथ लेकर नई तरह की खेतीबाड़ी की शुरुआत करेंगे।
उन्होंने कनक के साथ मुझे भी कहा था कि गांव की नौजवानों को लेकर एक सहकारी समिति बनाएंगे और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करेंगे। क्या इसके बारे में सासा जी ने तुमसे बात नहीं की है? पिताजी ने ये सब क्या सोचा है वही जानते हैं। मुझे तो इसके बारे में कभी भी नहीं बताया है, और अगर कहते भी मैं उनकी बात नहीं मानता। खेती बाड़ी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नौकरी ही करूंगा, वो भी शहर में। अगर किसी तरह नौकरी का इंतजाम नहीं कर सका तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। शहर में महज 3 साल रह के तुम इतना बदल गए। कॉलेज जाने से पहले तुमने कहा था कि तुम गांव लौट कर आओगे और इसे खुशहाल बनाएंगे। क्या तुम इन सारी बातों को इतनी जल्दी भूल भी गए? जब मैंने ऐसी बातें कही थी तब मेरी उम्र कम थी, तब मेरी सोच भी वैसी ही थी। शहर जाने के बाद मेरी आंखों के सामने एक नई दुनिया नजर आने लगी। मैंने बहुत नई बातें सीखी और मुझे कई नए अवसर नजर आए। 3 साल पहले वाले दीपक सेकिया को अगर तुम लोग या पिताजी ढूंढ रहे हैं, इसमें गलती किसकी है, ढूंढने वालों की या मेरी? मुझे अफसोस है कि तुम लोग जो सहकारी समिति बनाने वाले हो, मैं उसका सदस्य नहीं बन पाऊंगा। मैं खुद अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। तुम लोग बुरा मत मानना। तुम इसके बारे में एक बार फिर सोच के देखना। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर इसी तरह गांव के लड़के गांव को छोड़ते रहेंगे तो इस गांव की तरक्की किस तरह हो पाएगी? ये सब मैं नहीं जानता। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, समझे? तुम लोगों को क्या समझ आएगा? खैर छोड़ो ये सब बातें। तुम लोगों को ये सब बताने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं चलता हूँ, मुझे एक जगह जाना है। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नाश्ता परोस दिया है, खा लीजिए। आ रहा हूँ। पहले कपड़े के गठरी को बांध लूं। पिताजी। निद्रा बेटी, दूसरी बैग लेके आओ तो। हाँ, ला रही हूँ। ये लीजिए, बहुत भारी है। कल बाजार से कुछ नई सामान लाया था, इसलिए भारी लग रही होगी। पिताजी, आप ये काम और कितने दिनों तक करते रहेंगे? बेटी, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आप रोज साइकिल पर ये गठरी लादकर घसीटते हुए बस पर सवार होते हैं और फिर हाथ पहुंचकर ही आप ये गठरी खोलकर सामान बेचते हैं। दिन भर ग्राहकों का भला बुरा सुनते हैं और फिर शाम होने पर फिर से गठरी समेटकर आप बस पर सवार होते हैं। साइकिल धकेलते धकेलते आप जब घर पहुंचते हैं तब तक तो खाने का भी वक्त हो जाता है। पिताजी, ऐसे और कितने दिनों तक चलता रहेगा? बेटी, जब तक शरीर साथ देता रहेगा मेहनत करता रहूंगा। सारे खेत बंधक पड़े हैं, खेती तो कर नहीं सकता। यही व्यवसाय करते हुए गृहस्थी चला रहा हूँ। इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अरे, बंधक पड़े खेत को छुड़वाने के लिए कुछ तो कीजिए। अगर 4 बीघा खेत छुड़वा लिए जाएंगे तो सिर्फ खेती से ही हम लोग का गुजारा चल जाएगा। खेत छुड़वाने की बात मैं भी सोचता हूँ, मगर इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे कर पाऊंगा? अच्छा बेटी, ये बैग दो। हाँ।
हाँ ठीक है। क्या हुआ? अब खाना खाने के लिए भी नहीं आए? चाय भी ठंडी हो गई। हाँ पिताजी, चलिए खाना खा लीजिए। चलो। तुम कुछ कहना चाहती थी बेटी? खेत चुरवाने के बारे में, पैसे के बारे में मैं भी सोच रही हूँ। आपने पिछले साल बैंक में खाता खोला था ना? हाँ खोला था, जन धन योजना का खाता था वो। मगर हमारे व्यवसाय में सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। खाता भले ही खुल गया, लेकिन उसमें पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो बैंक में खाता खोलकर क्या फायदा? इस तरह की योजनाएं धोखा साबित होती हैं। नहीं माँ, सरकार की किसी भी योजना में धोखा नहीं है। और ये जनधन योजना, ये तो हमारे देश के छोटे किसानों, व्यवसायियों आदि की मदद करने के लिए हमारी सरकार की तरफ से शुरू की गई एक बहुत ही कारगर योजना है। हमारे पिताजी भले ही किसी सरकारी योजना के अंतर्गत काम नहीं करते, फिर भी वे अपने कमाई का छोटा सा हिस्सा जनधन खाते में जमा करवा सकते हैं। इस तरह के बचत के पैसे से खेती बाड़ी, व्यवसाय आदि का काम शुरू भी की जा सकती है। और पता है माँ, इसके लिए बैंक की मदद भी मिल सकती है। क्या तुम सच कह रही हो? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इस तरह की योजनाओं के बारे में अखबारों में आए दिन छपती रहती है और टीवी पर भी इन योजनाओं के बारे में बताया जाता है। तुम ठीक ही कह रही हो बेटी, मैंने भी इस तरह की बातें सुनी है। काफी दिनों से एक टीवी खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ। घर में टीवी रहेगा तो इस तरह की उपयोगी जानकारियाँ मिलेंगी और घर में तुम लोगों का समय भी कट जाएगा। अभी टीवी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज से ही जनधन खाते में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर दीजिए। पहले खेत चुरवाना है, जब खेत हमारे पास होगा तब किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। और हाँ, आजकल टीवी किस्त देकर भी खरीदा जा सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटी। ये लो 500 रुपए, ये मेरी कल की कमाई है। ठीक है। इसे बैंक में जमा करवा देना और पासबुक मेरे सिरहाने के नीचे रखा है, ठीक है? आप देखते रहिए पिताजी, हम लोग इस साल बंधक पड़े खेत को छुड़वाने में जरूर कामयाब होंगे। अगले साल से हम हमारे खेत में आधुनिक तरीके से फसल पैदा करेंगे। तब आपको बाजार जाकर इस तरह मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सचमुच ऐसा एक दिन आ सकता है? आएगा माँ, जरूर आएगा। सरकार की ऐसी योजनाएं हम जैसे लोगों की तरक्की के लिए ही हैं। हाथ में झाड़ू क्यों है? देख नहीं रहे, सफाई कर रही हूँ। किसके लिए पगथली को बुहार रही हो? ओह, किसी के बारे में सोचकर पगथली की सफाई तो नहीं की जाती। क्या तुम सचमुच किसी के बारे में सोच नहीं रही थी? क्या आप खुद नहीं जानते? बताओ तो, पगथली को बुहारते हुए तुम किसके बारे में सोच रही थी? निजोरा, किससे बात कर रही हो? अरे माँ, दीपूदा आए हैं। उसे अंदर ले आओ। परीक्षा का रिजल्ट आ गया क्या? पास हो गया हूँ, रिजल्ट मिलते ही यहाँ आ गया। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। मिठाई कब खिलाएंगे? रिजल्ट मिलते ही यहाँ आ गया, मिठाई भी खिलाऊंगा। चलो, चाची बुला रही है। रुकिए, झाड़ू रख कर आती हूँ। मैं भी चलूं क्या? क्यों? झाड़ू से पीटने का बहुत जी चाह रहा है। सचमुच पीटोगी? हाँ, तंग करेंगे तो जरूर पीटूंगी। किस तरह तंग करूंगा? आओ आओ, बैठो। परीक्षा पास हो गई, अब घर की जिम्मेदारी संभालो। मैं गांव में नहीं रहूंगा।
गांव में नहीं रहोगे यानी? इतनी लिखाई पढ़ाई करने की बात अगर गांव में ही रहना पड़े तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? शिक्षा ग्रहण करने के बाद गांव में नहीं रहना चाहिए क्या? तुम समझ नहीं रही हो। मैं अब एक बड़ी दुनिया में निकल कर जाना चाहता हूँ। हमारा गांव एक छोटे तालाब की तरह है। मैं सागर तक पहुँचना चाहता हूँ। सागर मुझे पुकार रहा है। मगर उन लोगों ने तो आपको शहर भेजा था, पढ़ लिख कर समझदार बनकर उनके पास लौट कर आने के लिए। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। समझदार होने की वजह से ही तो छोटे दायरे से निकलकर दुनिया देखना चाहता हूँ। दुनिया का आधार तो अपना घर ही होता है। घर, परिवार, समाज, गांव, इन सब को छोड़कर आप कौन सी दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं? जो लोग घर में घुसे रहते हैं उन्हें कुएं का मेंढक कहा जाता है। जो घर में रहते हैं वे कुएं के मेंढक नहीं है। अरे, घर में रहकर भी विश्व मानव बनना मुमकिन है। और भूपेंद्र ने भी तो घर में रहकर विश्व मानव बनने की सीख दी है और अपने जीवन के जरिए उन्होंने खुद विश्व मानव बनकर दिखाया भी है। तुम बहुत बहस करती हो निजरा। दीपू ने कोई सपना देखा है, तुम क्यों इसके सपने में अड़चन डालना चाहती हो? अरे माँ, मैं अड़चन कहाँ डाल रही हूँ? मैं तो सिर्फ इनको यही समझा रही हूँ कि घर में रहकर भी विश्व मानव बनना मुमकिन है। निजरा, तुम्हारी ये बात भूपेंद्र जैसे अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए मुमकिन हो सकती है, लेकिन मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी का राह बनाना चाहता हूँ। तुम भले ही मेरी बातों का मर्म नहीं समझ पाओगे, लेकिन बाद में इन बातों को जरूर समझ पाओगी। ठीक है, कब जाएंगी? पहले जाकर पता लगाऊंगा, उसके बाद ही तय करूंगा। तुम्हारी बातें तो समझ गई, मगर अपने माता पिता के अरमानों के बारे में भी तुम्हें ही सोचना होगा। मैं उनके बारे में भी सोच रहा हूँ। उनकी उम्र हो चुकी है, हमेशा मेहनत नहीं कर पाएंगे। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, उनको मेरे साथ शहर में भी नहीं रख पाऊंगा। तो फिर? माँ पिताजी मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने ठीक ही सोचा है। लेकिन आपकी होने वाली पत्नी इस शर्त को कैसे मान लेगी? नई नवेले दुल्हन को गांव में छोड़कर पति का शहर में रहना उसे पसंद नहीं भी आ सकता है। जो सपना मैं देख रहा हूँ वही सपना मेरी पत्नी का भी हो तो? अगर नहीं हो तो? तब तो मुझे अपने सपने को दफनाना होगा। और उस लड़की के सपने का क्या? वो भी तो ये कह सकती है। मेरे सपने की लड़की के सपने गांव और परिवार को लेकर है। हम दोनों जीवन साथी बनकर अपने अपने सपने को मिलकर साकार करें तो? ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? हाँ। मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे बेटे के रिजल्ट की खबर सुनकर आप दोनों मेरे घर आएंगे। हमें बहुत खुशी हुई है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा लड़के के रिजल्ट के बारे में सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है। उसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। उसका भविष्य उज्जवल बने। लेकिन अब वो है कहाँ? वो शहर गया है। शहर गया है? हाँ। क्यों? कहीं नई डिग्री फिर लेगा क्या? नहीं नहीं,
3 साल तक उसे काफ़ी कठिनाई से पढ़ा पाया हूँ। आगे पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। इतना कर पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करना खर्चीला साबित होता है, ये बात तो सभी जानता है। तो फिर इतनी जल्दी क्यों शहर चला गया? क्या कोई नौकरी मिल गई? नहीं नहीं, वो नौकरी ढूंढने ही गया है। मैंने सोचा था कि वो पढ़कर लौटेगा तो हमारा गांव में रहकर गांव की तरक्की के लिए काम करेगा। हाँ, मैंने भी तो ऐसा ही सोचा था। गांव के लड़के एक सहकारी समिति खोलने की बात करते रहे हैं और मैं दीपक को उस समिति का सचिव बनाने के बारे में सोच रहा था। और तुमने भी तो कहा था कि दीपक उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेगा। हाँ, मैंने कहा था। मैं भी सोच रहा था कि परीक्षा देकर लौटेगा तो गांव में ही रहेगा। आजकल खेती बाड़ी के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। दीपक जैसा लड़का गांव में ही रहकर गांव के युवा पीढ़ी को राह दिखाते हुए काफी तरक्की कर सकता है गांव की। हमारे आने का मकसद भी यही था। पंचायत सदस्य हमारे ब्रजन हजारिका खेती से जुड़ी हुई कई योजनाएं गांव में शुरू करना चाहते हैं। गांव के नौजवान गांव में रहकर गांव के खुशहाली के लिए मिलकर कुछ काम कर सके, इसके लिए इनको दीपू की मदद चाहिए। आप तो गांव में बैंक भी हो गए हैं। पहले मुसीबत में गांव के लोगों को महाजन से अधिक सूद से कर्ज लेना पड़ता था। अब बैंक की सुविधा है तो खेती बाड़ी, व्यवसाय, उद्योग संबंधित योजनाओं के लिए आसानी से कर्ज भी मिल जाता है। दीपक जैसे लड़के इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाकर गांव के साथ ही राज्य, देश की तरक्की में योगदान कर सकते हैं। आप लोग जैसी बातें सोच रहे हैं, मैं भी इसी तरह की बातें सोच रहा था। उसे कॉलेज भेजने के समय में मैंने कहा था कि लौटने के बाद उसे गांव की तरक्की के लिए काम करना होगा। गांव की तरक्की का मतलब राज्य की तरक्की, और राज्य की तरक्की का मतलब मुल्क की तरक्की। इतने दिनों तक वो भी गांव के बारे में ही सोचता रहा था, लेकिन इस बार परीक्षा देकर लौटा तो पता नहीं कैसे उसकी सोच बदल गई। सिर्फ शहर और नौकरी के बारे में ही बात करने लगा। वो हमारी एक लौता संतान है, उसी पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। अब तक यही सोचती रही थी वो शहर से पढ़कर आएगा तो घर में रहकर गांव की भलाई के लिए काम करेगा। पता नहीं क्या हो गया, उसमें अचानक बदलाव आ गया। वो शहर जाकर नौकरी करने की बात दोहराने लगा। हमारे सपने को उसने अपना सपना मानने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, वक्त बदल रहा है। दुनिया बदलने के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं। नई पीढ़ी में काफी बदलाव आ चुका है। हम अपने जमाने में अपने घर, परिवार, गांव, अंचल के बारे में सोचते रहते थे। सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आते थे। आज की पीढ़ी के पास ये सब सोचने के लिए जरा भी फुर्सत नहीं है। लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। गांव के लड़के शहर जाएंगे, देश विदेश जाएंगे, फिर अपनी जड़ के तलाश में गांव भी लौट कर आएंगे। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं अनपढ़ हूं, अधिक समझ नहीं पाता हूं। जिस संतान को बुढ़ापे की लाठी समझ रहा था, वही हमें छोड़ के चला गया। मेरी राय मानो तो उसका विवाह करवा दो, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए शहर में बस जाए। घर से उससे जोड़ के रखने के लिए उसका विवाह कर देना ठीक रहेगा। हाँ, कलिता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पत्नी गांव में रहेगी तो वो हर हफ्ते शहर से गांव भी आता रहेगा। हाँ, आप लोगों की बात मुझे भी जस रही है। लेकिन लड़की कहाँ मिलेगी? मेरी नजर में एक लड़की है। हाँ? तो फिर बात को आगे बढ़ाओ।